अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सोनी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, लच्छा पकौड़ा। ठीक है, इसके लिए हमने ये एक आलू लिया है, इसको मैं ऐसे करके छील लूँगी। ये रमज़ान की रेसिपी है, बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। ठीक है, ये देखिए आलू को मैंने छील लिया है। अब मैं इसकी यूँ पीस करूँगी छोटे छोटे। ये देखिए इस तरह के हमने इसके पीस करने हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह। ये देखिए आलू मैंने इस तरह छील लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको 3-4 को इकट्ठे करेंगे इस तरह हम पकड़ के, इस तरह। अब हम इनकी बारीक बारीक कटिंग करेंगे ऐसे। ये देखिए आलू मैंने इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया। अब मैं एक बाउल लूँगी, इसमें सारे आलू ऐड कर दूँगी वाले। ये देखें आलू आप लोगों ने इसी तरह बारीक बारीक कट करने, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे मैंने कट किए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें, लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं हम। ये हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास है रेड मिर्च का पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें 1/4 कप ऐड करूँगी मैदा। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, ये तकरीबन 1/2 कप है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये देखिए इस तरह। अब इसको उठा के हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे साइड पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये देखिए अब हम पकौड़ों का सामान तैयार करेंगे। ये हमारे पास ब्लेंडर है, ब्लेंडर में हम तकरीबन 1 पाव चिकन ऐड कर देंगे, जो कि मैंने बोनलेस लिया है। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे, कटिंग की हुई है इसकी। फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे, ये देखिए। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हरा प्याज ऐड कर देंगे, ये देखिए। हरा प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास है सुरख मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास ये है ज़ीरा पाउडर, और ये है 1/2 टेबल स्पून धड़ा मिर्च। ठीक है, हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इसका मैंने ग्राइंड कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसका मसाला उठाएंगे, हम इसके गोल गोल बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, इस तरह। हम इन सब के ऐसे ही बना लेंगे। ये मसाला आप देख सकते हैं किस तरह का तैयार हुआ, बिल्कुल बारीक है। ठीक है, ऐसे हम बनाते जाएंगे, इधर रखते जाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह लड्डू सारे बना लिए। अब मैं ये वाला लूँगी जो कि मैंने ये तैयार किया था। ये लेके मैं अब एक प्लेट लूँगी। एक प्लेट लेके ये एक उठाएंगे हम इसको ऐसे ही, और ये लेंगे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, इसको हम ऑयल में डाल देंगे ऐसे। इसको इधर रखती जाऊंगी, फिर मैं एक एक उठा के इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, इस तरह मैंने सारे ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। देखिए इस तरह। ये देखिए मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसकी आहिस्ता से साइड पलटूंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे करके इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट अभी पकने देंगे ऐसे ही। ये रमज़ान की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की होने वाली है। ये बहुत ही इजी टाइम में, बहुत कम टाइम में तैयार हो चुकी है। तकरीबन थोड़े ही टाइम लगता है इसको। ठीक है,
आप लोग ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होने वाली ये रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, लच्छेदार पकोड़े। ये देखें, अब मैं इसको निकालूंगी एक एक करके। ये देखें हमारे माशाल्लाह लच्छेदार पकोड़ा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।